इसी वंश में ही आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था नहूस। नहूस के 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ययाति के ही महाराज बेटा हुए महाराज यदु। यहीं से यदुवंश प्रारंभ हुआ। इसी यदुवंश में ही कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीढ़। देवमीढ़ के ही 2 पत्नियां थी, एक के हुए सूरसेन, दूसरे के हुए अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के वे 9 बेटा जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। सूरसेन के बेटा हुए वसुदेव। आई बात समझ में कथा? वसुदेव की देवकी सबसे छोटी पत्नी है, वैसे कई पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देवकी प्रमुख आसन, पत्नी आनक दुंदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये सब भगवान की वसुदेव जी की सब रानियां हैं। कथा कहती है कि ये जो देवकी नाम की पत्नी है सबसे छोटी और वसुदेव की चचेरी बहन वसुदेव जी की। तो आज साहब कंस अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ करने जा रहा था, इस भाव से कि समाज में थोड़ा मेरा वर्चस्व अच्छा हो, प्रभाव अच्छा हो। लेकिन कथा कहती, सुखदेव जी बोले कि कथा प्रसिद्ध है, ब्याह वसुदेव जी का देवकी से हुआ। 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण हुए। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में बहुत सारी लीलाएं की, कंस को मारा, द्वारिका में जाकर प्रभु ने ब्याह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और प्रभु अपने धाम को चले गए। कथा कुछ बची है? सुना तो दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला की, कंस को मारा, द्वारिका में ब्याह किए, कौरव पांडवों का युद्ध करा और भगवान अपने धाम को चले गए। बस छुट्टी। आरती कराएं? किनको किनको घर जाने की जल्दी है? बोलो जय श्री कृष्ण और प्रेम से बोलो। सुखदेव जी इतना ही सुनाए, इतना कह के चुप हो गए। अब परीक्षित जी सुखदेव जी की ओर देख रहे हैं, गुरु जी हो गई कथा? बोले सुना तो दी पूरी। बोले अभी सुनाई तो हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरु जी मैं बड़ी ध्यान से कथा सुन रहा था कि अब प्रभु का जन्म होगा, अब प्रभु का जन्म होगा, और आपने चटपट कथा सुना दी। आनंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव मेरे पूर्वजों के पास क्या था? एक छोटी सी सेना बस, और कौरवों की सेना तो अथाह सागर थी। फिर भी मेरे जब पूर्वजों ने कृष्ण चरण शरण रूपी नौका का आश्रय लिया तो अनायास ही इस विशाल सागर का लंघन कर जाते हैं। तो जो कृष्ण मेरे पूर्वजों के रक्षक हैं, मेरे परिवार के रक्षक हैं, मेरे कुटुंबी जनों के रक्षक हैं, उनकी कथा में संक्षिप्त में कैसे सुनूं? इसलिए जरा बताइए कैसे लीलाएं हुई, कैसे जन्म हुआ? भागवत जी में वर्णन आता है साहब। सुखदेव जी ने कहा, राजन नैषाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि वाधते। 7 दिन से कथा है और 4 दिन हो चुके हैं कथा को। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, कुछ नाश्ता जलपान, कुछ ये के कोई कुछ खा पी लिया जाए फिर कथा की जाए, कुछ पेट पूजा हो जाए। राजा कहता, पिबंतम तन्मुखम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख माधुर्य से ये जो भगवत भक्ति कथा मृत का रसा स्वादन कर रहा हूं ना गुरुदेव, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही।
भूख प्यास भूल गया हूं गुरुदेव, कृपा करके बताइए कैसे जन्म हुआ, कैसे लीला हुई। तब सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति। तुम्हारी ये जो नैष्ठिक बुद्धि है ये कृष्ण प्रेम में है, इसलिए जरूर सुनाऊंगा। और फिर सुनाते हैं, एक बार देवताओं ने प्रार्थना किया प्रभु से कि पृथ्वी में पाप बढ़ता जा रहा, क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने समाधि लाकर प्रभु से बात की। ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो हन्तायाम बहसे बुधः। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ दुलार से विदा कर रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। फिर क्या था साहब, कंस ने अपनी बहन के बालों को पकड़कर नीचे खींच लिया, तलवार मारने लग गया। तब वसुदेव जी ने कहा, भैया क्यों मार रहे हो? मृत्यु जन्मवताम वीरा देहेन सहायायति, मृत्यु तो वीर का वर्ण करती है। और श्लाघनी यहाँ गुड़ा सूरैर भवान भोज शस्त्र, आप जैसे सूरवीर की शोभा देता है। अरे इसके जितने बेटा होंगे मैं सब तुम्हें दे दूंगा, मार लेना, और देवकी को तो छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया गया। पहला हुआ कीर्तिमान कंस ने मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, 1 से 6 पुत्रों कंस मार देता है। 7वें पुत्र के रूप में महाराज स्वयं बलभद्र पधारते हैं। भगवान ने कहा, तो मेरे लक्ष्मण हैं, इनके बगैर लीला पूरी नहीं होगी। तो तुरंत ठाकुर जी ने आदेश किया, माया के द्वारा बलभद्र बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया। अब अष्टम संतान के रूप में हमारे प्रभु पधारते हैं। आइए अब हम बिहारी जी के जन्मोत्सव की ओर